जय श्री हरे विष्णु, जय श्री राम। आइए आज आप सब सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी और अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, उन्हें धर्मशास्त्रों के अनुसार अपार पुण्य प्राप्त होता है। अपरा एकादशी व्रत करने से गर्भपात, ब्रह्महत्या, राक्षस योनि, झूठ, बुराई और अन्य पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को तीनों पुष्करों में स्नान के समान, गंगा के तट पर पिंडदान, कार्तिक मास में स्नान, सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में यज्ञ, दान और स्नान के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति, पापों से मुक्ति और मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप का विशेष पूजन करना चाहिए। अब आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा, हे मधुसूदन, कृपया मुझे ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम और महात्म्य सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों का नाश करने वाली है। इस व्रत को करने वाले को ब्रह्महत्या, भ्रूण हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या, परनिंदा, परस्त्रीगमन, झूठी गवाही, झूठा चिकित्सक बनकर रोगियों को मारना जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में पुष्कर स्नान, माघ मास में त्रिवेणी प्रयाग स्नान, वेणी माधव के दर्शन, फाल्गुन मास में शिवरात्रि व्रत, काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन, गया में पिंडदान, सिंहस्थ में गोमती स्नान, कुंभ में केदार दर्शन तथा स्वर्ण, अश्व, गज, भूमि, विद्या, अन्न और कन्यादान जैसे पुण्यों का फल एकमात्र अपरा एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। यह व्रत पापों को नष्ट करने के लिए कुल्हाड़ी, अग्नि और सूर्य के समान है। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, जिसका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत अधर्मी और क्रूर था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष करता था और एक दिन उसने उसकी हत्या कर उसके शरीर को पीपल के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा पीपल पर प्रेत बनकर कष्टदायक हो गई। एक दिन धौम्य ऋषि वहां से गुजरे और उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत की दशा को जानकर उसकी मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया, जिससे वह प्रेत मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान से स्वर्ग को चला गया। अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस वर्ष 2025 में ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 मई को रात्रि 1:13 से और समाप्त होगी 23 मई को रात्रि 10:31 पर। सूर्योदय व्यापिनी नियम के अनुसार व्रत 23 मई 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। पारण द्वादशी तिथि में किया जाएगा, जो प्रारंभ होगी 23 मई को रात्रि 10:32 से और समाप्त होगी 24 मई को शाम 7:22 पर। व्रत का पारण 24 मई को प्रातः 5:26 से 8:11 तक किया जाएगा। पारण के लिए तिल का प्रयोग करें, सफेद या काले तिल से। यदि संभव न हो तो जल, फल या तुलसी दल से पारण करें। 23 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 4:04 से 4:45 तक रहेगा। सूर्योदय 5:09 पर और सूर्यास्त 6:40 पर होगा। प्रातः पूजन का शुभ समय 4:25 से 5:26 तक रहेगा। राहुकाल का समय 10:13 से 11:54 तक रहेगा। इस दौरान कोई शुभ कार्य न करें।
अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:45, विजय मुहूर्त 2:35 से 3:30 और अमृतकाल 11:54 से 1:04 तक रहेगा। शाम को पूजन का शुभ मुहूर्त 7:10 से 8:11 तक रहेगा। 23 मई की शाम 4:02 से अगले दिन सुबह 5:26 तक अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो पूजन, दान और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। 24 मई को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:26 और राहुकाल सुबह 8:32 से 10:13 तक रहेगा। भगवान की पूजा गंध, पुष्प, धूप, दीप से करें। नैवेद्य में विशेष रूप से ककड़ी अर्पित करें और प्रसाद रूप में ग्रहण करें। भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें। ऋतु फल, दूध से बनी वस्तुएं, आचमन जल, मुख शुद्धि हेतु पान, सुपारी, लौंग, इलायची और द्रव्य दक्षिणा अर्पित करें। व्रत कथा का श्रवण करें, भगवान की आरती करें। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा का पाठ या श्रवण करें, जो अत्यंत पुण्यदायक है। व्रत रखने वाले को दिन रात्रि उपवास रहना चाहिए। जो उपवास में असमर्थ हों वे फलाहार लेकर व्रत कर सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपको लाभकारी लगी होगी। इस प्रकार की और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने, व्रत पर्व की कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि अगली वीडियो की सूचना समय पर मिल सके।